मुझे अक्सर ऐसा दर्द होता है जो कि गर्दन से कंधे से चलता हुआ मेरे माथे तक सर तक आता है। कभी कभी आधे इस तरफ में पूरा पेन हो जाता है। गर्दन में अजीब सा मीठा मीठा दर्द होता है। अच्छा, इधर दो तरह से होता है, कभी कभी तो मीठा मीठा सा दर्द फील होगा, कभी कभी बहुत ही भयानक वाला दर्द हो जाता है। और इधर दबाने पे आराम मिलता है, इधर दबाने पे आराम मिलता है। और जो सर है इधर भी हो जाता है। और कभी कभी ये दोनों तरफ होके फिर पूरे सर में आगे तक ये दर्द आता है। और जब भी दर्द आता है तो अगर आप बैठे हुए हैं कमर लगा के, आपको अचानक से ऐसे चक्कर आएगा, ऐसे लगेगा कि रूम घूम गया है आप। और जब भी तकिए पे सर रखते हैं सोने के लिए, ऐसा लगता है पूरा कमरा घूम गया है, हमारा सर घूम गया है। इस तरीके से आपको भी चक्कर आते होंगे। तो इस तरह का अगर आपको भी पेन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जब मुझे स्टार्टिंग में पेन हुआ था, एक कंटिन्यू होता है। आपने दवाई ले ली तो पहली बात तो पूरा ठीक नहीं होगा दवाई से, थोड़ा बहुत आपको आराम मिलेगा और 2-3 घंटे बाद दोबारा ही वापस दर्द आ जाता है। जब स्टार्टिंग में, आज से करीब करीब 4-5-6 साल बल्कि पहले मुझे दर्द होना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बहुत सीरियस लिया इसको, क्यों मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक MRI करा के देखो। वो कराया, उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यू दर्द होता रहता है। आपको कोई माइग्रेन की गोलियां देता है, आप वो खाते हैं तो भी नहीं जाता है। तो फिर मुझे बाद में धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व कर करके मैंने समझा, जाना कि ये तो दर्द है, अकड़ जाती है गर्दन। ये किसको होता है? अगर आपका काम इस तरह का, आप एक ही जगह गर्दन रख के कोई काम करते हैं, जैसे हम फ़ोन का बहुत काम करते हैं, एडिटिंग वगैरह लैपटॉप पे काम करते हैं, घंटों भर एडिटिंग चलती रहती है, वीडियोस बनाते हैं, या फिर इस तरीके से कमर लगा के हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, या फिर आप बेड पे आधे लेटे आधे बैठे की अवस्था में रह के आप फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन देखते हैं, तो ये दर्द बन जाता है। और आपकी क्या होती है, ये हमारे इधर जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं, ये दब जाते हैं और अकड़ जाते हैं, और पूरी इतनी यहाँ से सारी नसें टाइट हो जाती हैं कि आप अगर किसी को दिखाए तो वो बंदा आपको बोलेगा कि पूरी नसें अकड़ी पड़ी हैं। अब ये तो हो गई बीमारी, अब इसका इलाज क्या है? दवाइयाँ मैंने बहुत खाई, पैसे मैंने बहुत खर्चे, लेकिन अब मुझे इसका ऐसा इलाज मिल गया है कि अब मुझे इस दर्द से बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैंने बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, तब मुझे न्यूरोलॉजी जो होते हैं, ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखाया तो, और उन्होंने मुझे बोला कि फिजियोथेरेपी कराओ। ठीक है, आप कब तक ही फिजियोथेरेपी कराने जाएंगे? आप एक टाइम पे आके उनसे भी बोर हो जाते हैं। हाँ, रिलैक्स मिलता है फिजियोथेरेपी से, उस टाइम पे तो कोई मसाज भी कर दी तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी, आप अकेले में बैठ के ये कर सकते हैं। 2-3 एक्सरसाइजेज है, जब भी बहुत हाइपर पेन आता है, ये 2-3 काम मैं करती हूँ, मेरा दर्द ना 10 मिनट में चला जाता है। जो कि पहले हॉस्पिटल चले जाते थे, 5-5 दिन वो दर्द चलता रहता था। मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, आप वही करना और आपको इतना आराम मिलेगा। फिर कमेंट में आगे मुझे बताना, ठीक है? अब मुझे इस दर्द से बिल्कुल डर नहीं लगता। फर्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए जो बिस्तर होता है, बेड पे लेटते हैं, बेड पे लेट जाएं और जो गर्दन होती है नीचे की तरफ आप लटका लें। कंधे तक आप बेड पे रहे, इस तरीके से नीचे की तरफ गर्दन लटका लें और कम से कम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से अपने गर्दन को लटके रहने दें। आपको इतना आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद आप क्या करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, बैठ जाए 2-4 मिनट। फिर आप क्या करें, आपको अपना हाथ का इस्तेमाल करना है। आपको इस तरीके से अपना हाथ रखना होता है और अपने हाथ से प्रेशर नहीं डालना है, हाथ से तो आपको रोकना है, और जो आपका सर है, सर से आपको धकेलना है पूरे ज़ोर के साथ इस तरफ से। मैं जो है हाथ से सिर्फ रोक रही हूँ और सर से ऐसे अपना सर धकेल रही हूँ। इस तरीके से आपको करना है। सारी आपकी नसें खिंचेंगी, जितनी भी आपकी नसें टाइट हो रखी हैं सब रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से जब तक आपको मन करे तब तक ऐसे करें, उसके बाद बहुत धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दे। फिर अगेन ये हाथ आपको इस्तेमाल करना है, दोबारा से आपने ऐसे करना है, सेम करते रहे करते रहे। आपको इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप छोड़ दें। दोबारा से इधर हाथ, मैं हाथ से दबा नहीं रही हूँ, हाथ से रोक रही हूँ और गर्दन से अपनी गर्दन पे अपने सर से इस पे वेट ऐसे प्रेशर डाल रही हूँ, धकेल रही हूँ मैं हाथ को इस तरीके से। ठीक है, ये आपने कंटिन्यू करना है जब तक आपका मन करे, आप कर लेना, 10 मिनट तो कर ही लेना। आप इस तरीके से किया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट तो होगी ये, उसके बाद फिर आपको पीछे अपने दोनों हाथ इस तरीके से बांध के, तो दोनों हाथों को बांधा और ऐसे रखा। फिर आपको हाथों से प्रेशर नहीं डालना है आगे,
इस तरीके से आपको प्रेशर डालना है। सर से पीछे प्रेशर डाल रही हूँ, हाथों से रोक रही हूँ। देन रिलैक्स हो जाना है, अगेन करना है, अगेन प्रेशर डालना है, अगेन रिलैक्स हो जाना है। ये भी आपने कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक हाथ आपको अपना यहाँ रखना है। ये वाला जब आप करेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जिधर आपको दर्द है ना उस साइड पे। और फिर आपको अपने हाथ इस तरीके से सर पे रखने हैं। इस हाथ से तो कंधे को नीचे की तरफ दबाना है, इस हाथ से सर को नीचे की तरफ दबाना है। झटके से कोई काम नहीं करना है, धीरे धीरे हम इस तरीके से करेंगे। सारी नसें आपकी रिलीज़ होंगी, रिलैक्स होंगी। इस तरीके से जितना आप कर सकते हैं नीचे तक, उतना नीचे तक आप करेंगे। बहुत अच्छा आपको फील होने वाला है। फिर धीरे धीरे अपनी झटके से नहीं आना है, गर्दन को नॉर्मल पोजीशन पे लेना है। फिर हम इस साइड करेंगे सेम चीज़। और जिनको ये पेन होता है ना, उनका बार बार आता है। जब भी आप कोई हैवी काम करते हैं, कोई ऐसा काम कर लेते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, या आप बहुत तेज चीख ले, आपको गुस्सा आ जाए, तो भी आपको ये पेन हो जाता है। आप कोई ज़ोर लगा ले, घूमना फिरना ज़्यादा कर लो आप, या मौसम चेंज हो जाए, मतलब इसको तो आना होता है। कोई आपने प्रेस किया कपड़ा बहुत ज़्यादा देर तक तो हो गया, कोई ऐसा काम आपने वेट का किया तो ये दर्द आ जाएगा, कि किसी भी रीज़न से आ जाता है ये। और ये स्ट्रेस से भी बहुत आता है। आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो ये उसी टाइम वापस आ जाएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज करके तुरंत इसमें आराम मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे लगा के भी आराम नहीं मिल पाता, परमानेंट इधर बिल्कुल नहीं जाता है। अगर आप एक्सरसाइजेस करते रहे तो आपको रिलीफ मिलता रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। चाहे तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है नहीं हो पाता है। मैंने कुछ दिन किया, क्योंकि ज़िंदगी भर कोई भी काम हम कंटिन्यू थोड़ा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आलस कभी कभी आ जाता है, कोई बात नहीं, जब आपको पेन हो तब कर ले। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है तेल लेना है सरसों का, और जिधर भी आपको दर्द है आपको लगा के हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है 10-15 मिनट के लिए। ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहे तो गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। जो बोतल होती है उसमें गर्म पानी डाल के और आप सिकाई अपने यहाँ पे कर सकते हैं। आप जब एक्सरसाइजेस करेंगे उसी से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाएगा, और आपका दर्द उसी टाइम चला जाता है। बाद का कोई चक्कर नहीं है। पहले मैं खाती थी पेन किलर्स, और कब तक पेन किलर खाए, इसका तो उस टाइम पे बहुत ही तीसरे दिन का काम था। अभी ज़्यादा नहीं होता है। और आपको सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, अगर आपको ये पेन होता है, आपने कमर लगा के नहीं बैठना है। जैसे पीछे कुशन रखा है तो इस पर ऐसे लगा के लगातार आपको नहीं बैठना। कोशिश करें थोड़ी बहुत देर, मैं आपको ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं बैठना है, बैठे, कंटिन्यू नहीं बैठना है, बीच बीच में अपनी कमर हटाते रहे। अगर आप कमर लगा के कहीं बैठ गए हैं तो ये समझ लो ये थोड़ी ही देर में एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि आप जो है ड्राइविंग करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। आप कार की साइड वाली सीट पे कहीं बैठे हैं, लंबे समय के लिए जा रहे हैं, तो आपका ये अकड़ जाएगा। इस तरीके से होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें करके मैंने तो इस दर्द से छुटकारा पा लिया है। बाकी लाइफस्टाइल की वजह से है। जब आप जो है ऐसा आपका रूटीन है, और अगर आप इस रूटीन से बदल के नॉर्मल रूटीन कर ले, डेली पार्क जाए, घूमते फिरते रहे, बैठे कम, तो ये फिर परमानेंट भी चला जाता है। लेकिन अगर आपका रूटीन ही ऐसा है, आप एक ही जगह बैठना, चाहे ऑफिस जाते हैं, चाहे आप या घर में भी आप हाउसवाइफ है, छोटी मोटी चीज़ें करके फिर आपको बैठना होता है, फ़ोन स्क्रॉल करना होता है, तो ये पेन आ जाता है। या फिर आप मेरी तरह यूट्यूबर है, और तो फिर आपको 100% आपको ये हाफ पेन मिलेगा। मुझे ऐसा कोई आज तक नहीं मिला जिसने मुझे ये ना कहा, और वो यूट्यूबर भी हो कि मुझे यहाँ दर्द होता है, क्योंकि एडिटिंग कर करके थंबनेल्स बना के ये चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। तो ये सारे फॉलो करें, और मुझे बताना कमेंट में आपको कितना आराम मिला। आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना है। लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।